अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोपीडिया। दोस्तों, एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज की वीडियो में चंगेज़ खान की ज़िंदगी के वो नुकात बयान किए जाएंगे जो आप नहीं जानते। चंगेज़ खान का शुमार तारीख के अजीम फातहीन में होता है, जो फौजी जहानत, सियासतदान और खूनख्वार दहशतगर्दी में अपनी मिसाल आप था। हक़ाइक़ की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबाएं। रवायात के मुताबिक जब चंगेज़ खान पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून का एक बहुत बड़ा लोथड़ा था, जो इस बात की निशानदेही कर रहा था कि वो मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा खूनख्वार फातेह होगा। अर्तुगरुल के साथ इत्तेहाद करने के लिए चंगेज़ खान ने उसे चीते की खाल का बना वो फर कोट तोहफे में दिया, जो उसे उसकी पहली बीवी के बाप ने इसकी शादी के मौके पर तोहफे में दिया। रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि चंगेज़ खान का असल नाम चंगेज़ नहीं था। उसका असल नाम तिमोजन था, जिसका मतलब लोहे का या लोहार है। मौरखीन का ये भी कहना है कि चंगेज़ नाम की असल के बारे में अब तक कुछ बातें यकीनी नहीं हैं। चंद के मुताबिक इसका मतलब समंदर या आदिल हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका तर्जुमा आला हुक्मरान या आलमगीर हुक्मरान के तौर पर किया जाता है। छोटी उम्र से ही चंगेज़ को मंगोलों की दरिंदगी का मुकाबला करना पड़ा। चंगेज़ खान का बचपन इंतहाई कठिन गुजरा। जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसके अपने ही कबीले ने उसकी माँ को 7 बच्चों के साथ निकाल दिया। जिंदा बचने के लिए चंगेज़ खान शिकार और चारा पालता हुआ बड़ा हुआ, और जवानी में उसने खाने के तनाज़े में अपने ही सौतेले भाई को भी कत्ल कर दिया। अपनी 9 उम्री के दौरान हरीफ कबीलों ने चंगेज़ खान और उसकी जवान बीवी को अगवा कर लिया, और चंगेज़ ने फरार होने से पहले एक गुलाम की हैसियत से वक्त गुजारा। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद 20 की दहाई के अवाइल तक उसने अपने आप को एक मजबूत जंगजू और रहनुमा के तौर पर कायम कर लिया था। चंगेज़ खान की ज़ाहिरी सूरत के हवाले से कोई मुस्तहकम मालूमात मौजूद नहीं। इतनी बाअसर शख्सियत होने के बावजूद चंगेज़ खान की ज़ाती ज़िंदगी या उसकी जिस्मानी शक्ल के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। चंगेज़ खान की कोई पोर्ट्रेट या मुजस्मे भी मौजूद नहीं, और जो कुछ तारीखदानों के पास है वो अक्सर मुतज़ाद या नाकाबिल एतमाद है। ज़्यादातर मौरिख इसे कत आवर और मजबूत बहते हुए घने बाल और लंबी झाड़ीदार दाढ़ी के तौर पर बयान करते हैं। सबसे ज़्यादा हैरान कुन तफसील 14वीं सदी के फ़ारसी मौरिख की ज़बानी है, जिसने ये दावा किया कि चंगेज़ खान के बाल सुर्ख और आंखें सब्ज़ थीं। ये मालूमात काबिल एतराज़ भी हैं, क्योंकि ये हैरत अंगेज़ खसूसियात नस्ली मंगोलों में नहीं पाई जाती थी। चंगेज़ खान तारीख में सबसे ज़्यादा इंसानों की मौत का जिम्मेदार है। अगरचे यह यकीनी तौर पर जानना बहुत नामुमकिन है कि मंगोलों की फतूहात के दौरान कितने लोग हलाक हुए। बहुत से मौरखीन ने यह तादाद तकरीबन 40 मिलियन यानी 4 करोड़ बताई है। अलगर्ज मंगोलों के हमलों ने पूरी दुनिया की आबादी को 11% तक कम कर दिया। चंगेज़ खान मुख्तलिफ मज़ाहिब का रवादार था। दूसरे मज़ाहिब से फ़लसफ़ाना और इखलाकी सबक सीखने में दिलचस्पी रखता था। रवायात के मुताबिक चंगेज़ खान एक टेंगरिस था, जो आसमान, हवाओं और पहाड़ों की रूहों का एहतराम करते हैं। चंगेज़ खान अहम जंगों से कबल कई दिनों तक अपने ख़ैमे में इबादत करता और अक्सर मजहबी रहनुमाओं से उनके अकायद की तफसीलात पर गुफ्तगू करने के लिए मिलता, जिनमें बुद्ध राहिब, मुसलमान, ईसाई और ताओइस्ट मज़ाहिब शामिल हैं। चंगेज़ खान ने पहला बैनुल-अक़वामी डाक का निज़ाम बनाया। कमान और घोड़े के साथ मंगोलों का सबसे ताकतवर हथियार इनका वसी मवासलाती नेटवर्क था। इब्तदाई हुकूमत में चंगेज़ ने मवासलाती सर्विस की तश्कील को शामिल किया, जिसे याम कहा जाता है। इस निज़ाम ने सामान और मालूमात को बेमिसाल रफ्तार से सफ़र करने के साथ साथ चंगेज़ खान की आँखों और कानों का भी काम किया। चंगेज़ खान की ज़िंदगी के दीगर मुहिम्मों में सबसे मशहूर तशवीश ये है कि चंगेज़ खान की मौत कैसे हुई
اور وہ اب کہاں دفن ہے۔ روایاتی داستان میں کہا گیا ہے کہ وہ 1227 میں گھوڑے سے گرتے ہوئے چوٹوں سے فوت ہو چکا، لیکن دوسرے ذرائع ملیریا سے لے کر گھٹنے میں تیر کے زخم تک سب کچھ درج کرتے ہیں۔ زیادہ قابل اعتراض تاریخ میں سے ایک یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اسے ایک چینی شہزادی پر زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس کے جنازے کے جلوس نے سفر کے دوران ان کے رابطے میں آنے والے ہر شخص کو ذبح کیا اور پھر بار بار اس کی قبر پر گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے چھپا دیا۔ یہ قبر زیادہ تر منگولین پہاڑ پر یا اس کے آس پاس ہے، جسے برخان خلدون کہتے ہیں، لیکن آج تک اس کا صحیح مقام معلوم نہیں ہو سکا۔ منگولیا میں چنگیز خان کی یاد کو ختم کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں۔ چنگیز خان کو اب منگولیا کے قومی ہیرو اور بانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن 20ویں صدی میں سوویت حکومت کے دور میں چنگیز خان کے محض تذکرے پر بھی پابندی لگا دی گئی اور چنگیز خان کی کہانی کو اسکول کی درسی کتابوں سے بھی نکال دیا گیا۔ لوگوں کی اس کی پیدائش کے مطابق بات کرنے پر بھی اس کے مقام پر بھی جانے سے مکمل طور پر روک دیا گیا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں ملک کی آزادی کے بعد چنگیز خان کو منگول کی تاریخ میں بحال کر دیا گیا اور اس کے بعد سے وہ فن اور مقبول ثقافت میں بار بار چلنے والی شکل بن گیا اور اس کی تصویر منگولین کرنسی پر بھی ظاہر ہوئی۔ تو ناظرین اور سامعین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور اپنی قیمتی آراء سے بھی کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کیجیے۔